हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बेग सर इंग्लिश क्लासेस में। आज हम आपको हाई स्कूल की ड्राइंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में, आपके एग्जाम में OMR शीट में आते हैं। आप सबको पता है OMR शीट 20 नंबर की होती है, जिसमें आपको 20 अपोजिट वर्ड मिलते हैं और उनको आपको सॉल्व आज हम अपनी क्लास में कराएंगे। तो बिना देर करते हुए हम अपने पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल हमारा तटस्थ रंग। तटस्थ रंग शायद आपने पहली बार नाम सुना हो, तो हम आपको क्लियर कर दें। तटस्थ रंग और तटस्थ रंग को निष्प्रभावी रंग भी कहते हैं। ये दो होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। वैसे तो हमारे कलर बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो तटस्थ रंग होते हैं वो 2 होते हैं। पहला तो सफेद और दूसरा काला। ये 2 रंग ऐसे होते हैं जो निष्प्रभावी होते हैं, इनको तटस्थ रंग कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है, तटस्थ रंग है। तटस्थ रंग आपसे पूछा गया है कि इन ऑप्शन में, जो आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से कौन से तटस्थ रंग हैं। अभी हमने आपको बताया, पहले ऑप्शन में दिया गया है नीला और लाल, गलत आंसर है। दूसरे में है पीला और हरा, ये भी गलत है। तीसरा हमारा सफेद और काला। अभी हमने जस्ट आपको बताया तटस्थ रंग एक तो सफेद होता है, दूसरा काला होता है। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट जाएगा, सही जाएगा। और चौथा तो आप समझ ही गए होंगे कि गलत है। इसी तरीके से अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार देखते हैं। आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आकृतियों की पुनरावृत्ति के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं। आपने सुना होगा ट्रेसिंग पेपर। एक ट्रेसिंग पेपर होता है जिससे हम अपनी किसी भी आकृति को दोबारा बनाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो वही हमसे पूछा गया है कि आकृतियों की पुनरावृत्ति के लिए कौन सा पेपर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में आएंगे। पहला ऑप्शन है हमारा साधारण पेपर, गलत है। ये साधारण पेपर तो जानते होंगे आप लोग, वो होगा नहीं। ट्रेसिंग पेपर, हाँ इसकी बात कर रहे थे। ये ट्रेसिंग पेपर, ये मतलब पतला पेपर होता है जिसके आर पार दिखाई देता है, उसको बोलते हैं ट्रेसिंग पेपर। चार्ट पेपर आप लोग जानते होंगे, इससे कोई ड्राइंग तो होती नहीं है कि मतलब पुनरावृत्ति की जाए, इससे नहीं होगा। और ये चौथा भी गलत है। हमारा राइट ऑप्शन है ट्रेसिंग पेपर। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा। क्या सरल रेखा लयात्मक होती है। मतलब ये पूछा गया है, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है। तो हमारा ऑप्शन जाएगा नहीं। अब आप बताइए, सरल रेखा में कोई लय होता है, नहीं होता है, तो ऑब्वियसली गलत होगा। यहाँ पहला ऑप्शन गलत, दूसरा सही है, ये भी गलत है, और कह नहीं सकते ये भी गलत है। कोई सीधी रेखा, सरल रेखा लयात्मक नहीं होती है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम अपने YouTube चैनल का फिर से नाम बताते हैं आपको। YouTube चैनल है बेग सर इंग्लिश क्लासेस, जो अभी हाल में ही आप लोग के भविष्य के लिए सर ने बहुत ही मेहनत करके
अथक प्रयास किए हैं कि आगे आप लोग को और अच्छे से अच्छी एजुकेशन दी जा सके, तो आप लोग सपोर्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। लाल और नीला मतलब लाल प्लस नीला, इनको मिलाने से कौन सा रंग बनता है, ये पूछा गया है आपसे। तो आप में से काफी बच्चों को तो इसका आंसर पता होगा, पर काफी बच्चे ऐसे भी हैं जिनको आंसर पता नहीं होगा। तो जिनको पता नहीं है वो इधर देखिए, लाल और नीला रंग मिलाने से हरा बनता है क्या? नहीं, हरा बिल्कुल नहीं बनता है। नारंगी ये भी नहीं बनता है। भूरा ये भी नहीं बनता। बैगनी कौन सा रंग बनता है? बैगनी रंग बनता है। तो लाल प्लस नीला मिलाने से हमारा बैगनी रंग बनता है, जो कि आपको लास्ट ऑप्शन में दिख रहा होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। 5वां क्वेश्चन, हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? अब जिन लोगों ने ड्राइंग पहली बार ये ड्राइंग की क्लास देख रहे होंगे तो उनको तो ये लग रहा होगा कि अब नेत्रों में भी रंग प्रभाव डालते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि रियलिटी का प्रभाव डालते हैं। मतलब हरे रंग से कैसा, मतलब हरे रंग को देखने से हमको कैसा महसूस होता है, ये पूछा गया है। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? पहला ऑप्शन है ठंडा, दूसरा गर्म, तीसरा सामान्य, चौथा कोई प्रभाव नहीं डालता। ऐसा तो होता ही नहीं है, रंगों में अपना अपना प्रभाव होता है। तो हरा रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। कैसा? ठंडा। जब आप हरे रंग की तरफ देखते होंगे तो आपको ठंडक महसूस हो रही होगी। तो बस यही पूछा है और कुछ नहीं है। तो गरम ये तो गलत हो गया, सी भी गलत है और डी भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा 6वां क्वेश्चन, सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते? अभी रश्मियों शब्द आया है ना, सूर्य की मतलब किरणें, किरण के लिए बोला गया है। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसे शब्द दे देता है कि हम लोग को पता नहीं होता कि ये किसके बारे में पूछ रहा है। तो रश्मियों मतलब किरण, सूरज की किरणें होती है ना, वो तो आप लोग जानते होंगे। तो उसी के बारे में पूछा गया है कि सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 12 गलत, 18 नहीं होते, 7। सूर्य की किरणों में 7 रंग पाए जाते हैं। कितने रंग? 7। अगला क्वेश्चन, ये हमारा बिग सर इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप लोग की शुभकामनाओं से और सर की मेहनत से हमारा चैनल अच्छे से चले, यही कामना करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इधर ही है। लाल और पीला कौन कौन सा? लाल और पीला। लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? ये जो रंग मिलाने वाला होता है ना, लाल और पीला रंग मिलाने से, लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? ये द्वितीयक रंगों की क्लास एक बार हम आपके लिए अलग से लेके आएंगे, जिसमें आपको सारे रंगों का कॉम्बिनेशन करके बताएंगे। ठीक है, अगर आपको वो क्लास चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। तो लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल प्लस पीला कभी मिला के देखा आपने?
नहीं मिलाया होगा, कोई नहीं, हम बताते हैं। पहले ऑप्शन में है नीला, नारंगी, हरा। तो कौन सा सही है, इनमें से बताना है कौन सा सही है। नीला नहीं बनता है, नीला रंग तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि नीला रंग ना प्राथमिक रंगों में आता है जो किसी के मिलाने से नहीं बनता। और नारंगी, दूसरा लाल और पीला मिलाने से नारंगी रंग बनता है। कौन सा बनता है, नारंगी। हरा नहीं बनता, हरा, नीला और लाल ये प्राथमिक रंग होते हैं, ये किसी के मिलाने से नहीं बनते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो में कुछ समझ में आए तो प्लीज बताना जरूर। अगर आप बताएंगे तो हमें भी समझ में आएगा ना कि हम हाँ सही से पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा रंग निष्प्रभावी है। निष्प्रभावी रंग पूछा जिसका कोई प्रभाव नहीं होता। ऑप्शन देखते हैं। पहला है लाल, दूसरा नीला, तीसरा स्लेटी, चौथा नीला। तो इसमें पूछा क्या है, निष्प्रभावी रंग, जिसका कोई प्रभाव ना हो, मतलब जिसका कोई अपना प्रभाव नहीं होता, जो दूसरे को मिलाने से बनता है। तो लाल तो नहीं है, पीला भी नहीं है, ये स्लेटी, ये दो रंगों के मिलाने से बनता है। कौन कौन सा, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठंडा रंग, इसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया था। क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से ठंडा रंग कौन सा है, बताया था ना अभी हमने आपको, याद है। निम्न में से ठंडा रंग कौन सा है, लाल है क्या, नहीं है, पीला है, नहीं है, नारंगी, नहीं है, हरा, अभी हमने आपको बताया था हरा। तो राइट ऑप्शन हमारा डी, हरा। ठंडे रंग में दो रंग को शामिल किया गया है, पहला नीला, दूसरा हरा। देखिए अगर ऑप्शन में आपको नीला दिख जाए तो नीले को सही करिएगा, अगर हरा दिख जाए तो हरे को सही करिएगा, अगर दोनों दिख जाए तो प्राथमिकता हरे को दी गई है सबसे पहले। अगर दोनों आ जाए आपके ऑप्शन में तो हरे को टिक करिएगा, क्योंकि ज्यादातर ठंडा प्रभाव हरा रंग देता है, नीला बाद में है, नीला दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा रंगों का माध्यम सबसे अधिक पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब समझते हैं, समझते होंगे। पारदर्शी का मतलब जो आर पार दिखाई देता है। कौन सा रंगों का माध्यम, कौन सा रंगों का माध्यम सबसे पारदर्शी होता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पोस्टर कलर, जल रंग, तेल रंग, पेंसिल। पेंसिल तो कोई कलर है नहीं, तो ये तो सबसे पहले कटेगा। पोस्टर तो ये भी नहीं है। तेल रंग, तेल रंग पारदर्शी हमें तो नहीं लगता, होता ही नहीं है। जल रंग जो ज्यादातर आप लोग यूज भी करते हैं ड्राइंग करने में, वाटर कलर, ये पारदर्शी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेक सर इंग्लिश क्लासेस, आप सबको पहले बता चुके, हम बार बार बता रहे हैं। ये जो हमारी सर का यूट्यूब चैनल है ब्रेक सर इंग्लिश क्लासेस, इसको आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि सर आपके भविष्य के लिए बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं। कृपया करके उन्हें सपोर्ट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।